दीपम दर्शयामि बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। कुंवर कन्हैया लाल की जय हो। व्यास जी महाराज की जय हो। आचार्य सुखदेव की जय हो। आप सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएंगे और पूज्य गुरुदेव भगवान गुरु विष्णु नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं मनसं मुनिहंस सेव्यम् सन्मानशालि परिपीड पराग पुंजम्। काम करते ये यूं ही गुजर जाएगी, काम करते यूं ही गुजर जाएगी, मोह करते ये यूं ही गुजर जाएगी, मोह करते यूं ही गुजर जाएगी। कभी उनसे भी मन को लगाया करो, कृष्ण बोला करो, कृष्ण गाया करो। कभी को लगाया करो, कृष्ण बोला करो, कृष्ण गाया करो, कृष्ण बोला करो, कृष्ण गाया करो, कृष्ण बोला करो, कृष्ण गाया करो, कृष्ण बोला करो, जय जय गाया करो, कृष्ण बोला करो, कृष्ण गाया करो। आते जाते उन्हें गुनगुनाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो। आते जाते उन्हें गुनगुनाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया करो, कृष्ण बोला करो, कृष्ण गाया करो। राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, कृष्ण गाया करो। राम बोला करो, राम गाया करो, कृष्ण बोला करो, कृष्ण गाया करो, कृष्ण बोला करो, कृष्ण गाया करो। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। भगवान सुखदेव जी से प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, हमको तक्षक द्वारा दसे जाने का ब्राह्मण से श्राप प्राप्त हुआ है, लेकिन आपके आगमन से मैं कृतकृत्य हो गया हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ब्राह्मण ने शाप नहीं दिया, शापानुग्रह किया है, शाप के द्वारा अनुग्रह किया है, क्योंकि जिसको शाप मिलता है उसको परमहंस का दर्शन नहीं होता, वो तो पतित हो जाता है, कर्मों से च्युत होकर के गिर जाता है। लेकिन जो भगवान की गुणमयी लीलामयी कथा महाराज स्वर्ग आदि में दुर्लभ है, वो हमको पृथ्वी पर प्राप्त होने जा रही है। बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, और इतने संतों का एक साथ दर्शन हो रहा है। सो हे भगवान, लोक कल्याणकारी कथा कहिए, या प्रभु हमारे जिस प्रकार से शाप का विमोचन हो वह कार्य कीजिए। महाराज परीक्षित जी का निवेदन सुनकर के भगवान सुखदेव जी बरीयाने सते प्रश्नः कृतो लोकहृतं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यदिशोपः
कहा कि हे राजन, बड़ी यानेश ते प्रश्न, आपने बहुत सुंदर लोकहित के लिए प्रश्न किया है। और दिशुयः परः, हम आपको भगवान की लीला का गान करेंगे। जिन भगवान की लीलाओं का गान करके भक्त सहज ही गोलोक आदि धामों को प्राप्त करता है। और इसी विषय पर स्वामी सुखदेव जी महाराज ध्यान विधि का वर्णन करते हैं और कहते हैं कि हे राजन, सबसे पहले क्योंकि हम भगवान की पवित्र कथा सुनाएंगे आपको, तो कथा में आपको ये ध्यान रखना होगा कि जिस आसन और जिस प्रकार से आपका कथा में मन लगे, उसी प्रकार से आपको भगवान की कथा श्रवण करना होगा। वैसे कथा सुनने का नियम बतलाया स्वामी सुखदेव जी महाराज ने और कहा कि हे राजन, जितासनो जित संगो जित श्वासो जितेंद्रियः, कहा कि हे राजन, सबसे पहले व्यक्ति को जितासन होना चाहिए। जिन्हें एक आसन पर बहुत देर तक बैठने का अभ्यास हो जाता है, वो भगवान की कथा में विशेष आनंद पाते हैं। जित श्वासो, और श्वास को भी व्यक्ति को जीतना चाहिए। श्वास अत्याधिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि जितनी श्वास मिली है उतनी पूर्ण करने के बाद जीवन पूर्ण हो जाता है। जित संगो, संग ऐसे मनुष्य का करना चाहिए जो भगवान के चरणारविंद में प्रेम करता हो। कहीं ऐसा न हो कि हम चाहें कि हम कथा सुनने जा रहे हैं, मंदिर में जा रहे हैं, और हमारा संगी कह रहा है कि नहीं हम तो वहां घूमने चले गए, तो ऐसे लोगों का साथ छोड़ देना चाहिए। और पुनः कहते हैं, तस्माद् भारत च सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः। हे भारत, भगवान सुखदेव जी राजा परीक्षित को कहीं कहीं भारत कह करके संबोधित करते हैं। जैसे भगवान कृष्ण अर्जुन को बीच बीच में भारत कह करके संबोधित किया करते थे, इसी प्रकार से भगवान सुखदेव जी जो हैं, ये राजा परीक्षित को भारत कह करके संबोधित करते हैं। तस्माद् भारत सर्वात्मा, हे भारत अर्थात हे भरतवंशी राजा, भगवान ही सर्वात्मा है और वही सर्वात्मा भगवान करना चाहता हो और कथा सुनने न पहुंच पाया हो तो कदाचित विचाल प्रपंच न बतलाया जाए, उसको कथा का ही जो विषय याद रहे उतना विषय सुनाया जाए। ये सब के लिए भगवान सुखदेव जी कहते हैं, सर्वप्रथम श्रोतव्य, कथा श्रवण करें। कोशिश हो कि ध्यान पूर्वक कथा श्रवण करने के बाद अपने सगे संबंधियों को कथा सुनावें। और कदाचित कोई कथा सुनने वाला अधिकारी न मिले तो अस्मर्तव्यश्चेक्षता भयम्, अकेले में जब रात्रि विश्राम के समय या कभी भी विश्राम के समय जब थोड़ी देर नींद ना आवे तो भगवान की सुनी गई उसी कथा का स्मरण करें। और भगवान की कथा का स्मरण करेंगे, विचाल प्रपंच नहीं सोचेंगे तो नींद भी अच्छी आएगी। और नींद आने के बाद जब हम बेचित्त हो जाते हैं तो वही भगवान हमारी रक्षा करते हैं। अस्मर्तव्यश्चेक्षता भयम्, कथा सुनने का विषय बताया और कहा कि महाराज, इस ब्रह्मांड में, जिस ब्रह्मांड में हम रह रहे हैं, इसमें नीचे के 7 आवरण हैं, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। ये पृथ्वी के नीचे के 7 आवरण हैं। इनको आप जान लीजिए, क्योंकि भगवान की महत्ता को समझाते हुए कहते हैं कि ऐसे एक ब्रह्मांड के बाद भगवान अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक हैं। जिनकी कथा आप सुन रहे हैं
वो पवित्र कीर्ति भगवान कोई ऐरे गहरे नहीं है, वो भगवान रोम रोम महलागई कोटि कोटि ब्रह्मांड, ऐसे निखिल कोटि ब्रह्मांडों के नायक हैं, जिन भगवान श्री कृष्णचंद्र की पवित्र कथा का श्रवण हम आपको कराने जा रहे हैं। ऐसा स्वामी सुखदेव जी कहते हैं। और कहा कि ऊपर के लोग, भूरलोक, भुवरलोक, स्वरलोक, जनलोक, तपलोक, महरलोक और सत्यलोक, 7 लोक ऊपर के हैं, जिनको 14 भुवन कहा जाता है। 7 नीचे 7 ऊपर और 14 भुवन एक पति हुई, ऐसे भगवान हैं। और ये भगवान एक नहीं, अनेकों ब्रह्मांडों की स्वामी हैं। राजा परीक्षित को संबोधित करके भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, आप अपने मन में विचार रखिए, अपने मन में ये भाव रखिए कि जिन भगवान की हम कथा आपको सुनाने जा रहे हैं, वो भगवान अपने भक्तों से अतिशय प्रेम करते हैं। और उनका जब अवतार होता है तो भक्तों को सुख देने के लिए होता है, किसी को मारने, किसी को हनन करने का नहीं होता। अब अगर भक्त की रक्षा करना चाहे और बीच में कोई टांग अड़ा दे तो फिर भगवान टांग काट लेते हैं, ये उनकी विधि है। लेकिन विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, किसी को मारने के लिए नहीं आते हैं। अब यहाँ पर राजा सृष्टि विषयी प्रश्न करते हैं कि प्रभु आप कृपा करके ये बताइए कि भगवान अपनी माया से संसार की रचना कैसे करते हैं। 6 प्रश्न किया है स्वामी सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने शुरुआत में। पहले तो जब सुखदेव जी आए हैं तो 2 प्रश्न किया है राजा परीक्षित ने। कहा कि प्रभु, इस संसार में सदा सर्वदा मृत्यु जिनके साथ घूम रही है, कब आघात कर दे किसका कोई पता नहीं है, उसको क्या करना चाहिए। और महाराज 7 दिन के अंदर ही जिनको मरना हो उन्हें क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे राजा के पूछने का एक आशय है कि सारा संसार इतवार से लेकर के शनिवार के बीच में ही मरने वाला है 7 दिन में। और मृत्यु, अब घर से तो व्यक्ति बहुत तैयार होकर के निकलता है, रास्ते में एक्सीडेंट होता है, तुरंत मर जाता है, पता किसी को नहीं है। लेकिन ये पता है कि शरीर क्षणभंगुर है। और राजा परीक्षित मानो ये कह रहे हैं कि महाराज, जो कथा आपसे हम पूछ रहे हैं वो अपने हित के लिए नहीं पूछ रहे हैं, कहिए कथा संसार हित। हमको तो ब्राह्मण ने शाप के द्वारा 7 दिन के लिए अमर कर दिया है। 7 दिन तक हमको मृत्यु छू नहीं पाएगी, उसकी हैसियत नहीं है कि मेरे पास आ जाए। लेकिन जो हमेशा मरणासन स्थिति में पड़े हैं, जिनका पता नहीं है, उनको क्या करना चाहिए। तो कहने का भाव यह है कि राजा परीक्षित ने अपने लिए प्रश्न नहीं किया है और ना अपने लिए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनी है। उन्होंने कथा सुनी, स्वामी सुखदेव जी को संबोधित करके कथा पूछी तो सारे संसार के लिए पूछी है, क्योंकि हम सब 7 ही दिन में मरने वाले हैं और सब परीक्षित की भांति एकदम उसी कगार पे खड़े हैं। जबकि परीक्षित जी तो 7 दिन के बाद मृत्यु होगी, लेकिन हमारा 7 सेकंड का भी पता नहीं है। तो भगवान अपनी माया से संसार की सृष्टि कैसे करते हैं ये भी बताइए। भगवान कैसे इस विश्व की रक्षा करते हैं। एक व्यक्ति एक विभाग देखता है तब भी ठीक नहीं देख पाता, उसके साथ कई लोग जुड़े होते हैं, कई लोग कार्य करते हैं, तब भी अपवाद का कारण बन जाता है और कहता है कि हम तो बहुत बड़े अधिकारी हैं। तो भगवान कैसे इस विश्व की रक्षा करते हैं और कैसे इसका संहार कर देते हैं। अनंत शक्ति परमात्मा किन किन शक्तियों को आश्रय बना करके अपने आप को ही खिलौना बना करके खेलते हैं, उन शक्तियों को बताइएगा। और वो बच्चों के बनाए गए घरौंधे की भांति इस ब्रह्मांड की स्वयं रचना करते हैं और बात ही बात में क्यों मिटा देते हैं, इसको भी बताइए। इस प्रकार की बात पूछ करके और जब विधिवत निवेदन किया स्वामी सूत जी का,
राजा परीक्षित ने चतुराई किया। स्वामी सुखदेव जी भगवत स्वरूप हैं, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। जैसे भगवान अनंत हैं वैसे उनकी कथा भी अनंत है। तो सुखदेव जी कहीं ऐसे किसी विषय को समझाते न चले जाएं कि जो हम संसारियों के कल्याण के लिए सहायक न हो, या फिर कथा इतनी लंबी हो जाए कि अवधि 7 दिन की है और उसका हमको कोई फल न प्राप्त हो। वैसे तो राजा बहुत विद्वान है, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गूढ़। स्वामी सुखदेव से कम ज्ञान अगर कहिए तो राजा परीक्षित में नहीं है। स्वामी सुखदेव जी तो अनंत अखंड हैं, लेकिन परीक्षित जी भी विद्वान हैं, क्योंकि जिस माया को छोड़ने के लिए संसार में सारा जीवन बताया जाता है और हम लोगों की नहीं छूटती है, उस माया को तो कथा सुनने के पहले ही वो छोड़ करके गंगा के किनारे चले आए हैं। तो उनको क्रमशः इतना ज्ञान है कि व्यक्ति का कल्याण कैसे होता है। अब अपना कल्याण तो हो चुका है, लेकिन हम संसारियों के कल्याण के लिए प्रश्न करते हैं। और कहा कि महाराज अनंत शक्ति परमात्मा कैसे इस ब्रह्मांड को, इस संसार को बनाने के बाद बिगाड़ देते हैं, कृपा करके ये बताइए। स्वामी सुखदेव जी कहना प्रारंभ करते हैं कि हे राजन, सबसे पहले आप पृथ्वी और इस एक ब्रह्मांड का प्रमाण जान लीजिए। पृथ्वी का 10 गुना जल है, जल का 10 गुना अग्नि है, अग्नि का 10 गुना वायु है, वायु का 10 गुना आकाश है, आकाश का 10 गुना अहंकार है, अहंकार का 10 गुना मूल प्रकृति है। और इतनी व्यवस्था भगवान के एक पाद में है, एक पग भगवान रखते हैं, उसी के बीच में ये सारा सब कुछ समाहित है। वेदांत प्रक्रिया के अनुकूल भगवान कहते हैं कि हे राजन, इस प्रकार से इसे दशांगुल न्याय कहा जाता है। और भगवान के इस बनाए हुए एक ब्रह्मांड की रचना का विषय मैं आपको बता रहा हूं। और ये भी साथ में कहते हैं कि ये ब्रह्मांड सबसे छोटा है। भगवान के एक एक रोए में कोटि कोटि ब्रह्मांड लटकते रहते हैं, और ये ब्रह्मांड सबसे छोटा है क्योंकि इस ब्रह्मांड के ब्रह्मा केवल 4 मुख के हैं। अन्य ब्रह्मांडों में 10 मुख, 20 मुख, 50 मुख, 100 मुख, सहस्त्र मुख के ब्रह्मा हैं। तो महाराज ये सबसे छोटा ब्रह्मांड है, जिस ब्रह्मांड के भीतर हम लोग रह रहे हैं। और उसके बाद फिर स्वामी सुखदेव जी कहते हैं कि महाराज जब सृष्टि का विलय हो गया और उसके बाद ब्रह्मा जी जगे, सबसे पहले एकाणों में जल था। भगवान सच्चिदानंद स्वयं उसी जल के ऊपर एक वरगद के पत्ते पर लेटे हुए हैं शिशु रूप में। करार बिंदेन पदार बिंदम मुखार बिंदेन विनवेशयंतम वटस्य तत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। यहीं पर बाल मुकुंद भगवान का स्मरण किया है स्वामी सुखदेव जी ने, और कहा भगवान की स्थिति ऐसी थी सृष्टि के पहले कि वो एक वट पत्र पर लेटे हुए थे, छोटे से बालक के रूप में, और अपने दाहिने पैर के अंगूठे को चूस रहे थे। थोड़े समय के बाद उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी ने सोचा कि हम कौन हैं, हम यहाँ कैसे आए, क्या काम है। ता और पा 2 शब्द सुनाई पड़ा आकाशवाणी द्वारा। ब्रह्मा जी ने तप किया, और तप करने के बाद जब कुछ करने के काबिल हुए तो महाराज भगवान ने उनको आदेश दिया कि अब आप प्रजा की रचना करिए। जब ब्रह्मा जी जगते हैं तो सृष्टि करते हैं, और जब सृष्टि कार्य करते रहते हैं तो सृष्टि का पालन होता रहता है। और जब ब्रह्मा जी ब्रह्म शयन के लिए सोने के लिए जाते हैं
तो महाराज ये सृष्टि में महाप्रलय हो जाता है। ब्रह्मा जी सबको समेट करके लेकर के चले जाते हैं। यही ब्रह्मा का काम है। ब्रह्मा जी ने अपने मन में विचार किया और तपस्या किया। तप के बाद ब्रह्मा जी को भगवान की आभा ने कहा कि अब आप प्रेम पूर्वक सृष्टि की रचना कीजिए। भगवान सच्चिदानंद जो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, वही ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों को ये शक्ति प्रदान करते हैं कि विष्णु पालन करेंगे, ब्रह्मा सृष्टि करेंगे, शिव संहार करेंगे। ब्रह्मा जी को सृष्टि का आदेश हुआ और सृष्टि करने के लिए जब ब्रह्मा जी तत्पर हुए, मन में विचार किया, तो ब्रह्मा जी ने अपने संकल्प से सबसे पहले स्त्री और पुरुष का जोड़ा पैदा किए। दाहिने अंग से श्री मनु जी महाराज और बाएं अंग से श्री शत्रुपा देवी का प्राकट्य हुआ। मनु और शत्रुपा को मैथुनी सृष्टि के लिए ब्रह्मा जी ने आदेश दिया। तो मनु जी महाराज ने कहा कि भगवान, आपका आदेश तो शिरोधार्य है, लेकिन हमको आपने संकल्प मात्र से पैदा किया है, तो हम तो जल के ऊपर रह सकते हैं, लेकिन जो हमारी मैथुनी सृष्टि होगी उस प्रजा को रहने के लिए पृथ्वी का आधार चाहिए, नहीं तो प्रजा रहेगी कहाँ। इस सोच में ब्रह्मा जी पड़ गए। मानो सुखदेव भगवान कहते हैं कि ब्रह्मा जी को भी कोई ज्ञान नहीं था। ब्रह्मा जी को भी भगवान के द्वारा, जिन प्रभु को कहते हैं गुरु साक्षात पर ब्रह्म, वो ब्रह्मा, विष्णु और शिव तत्व से भी परे हैं। वो अनेकों ब्रह्मांडों में अनेकों ब्रह्मा, विष्णु और शिव पर शासन करने वाले हैं, ये राम जी और कोरक भैया। तो महाराज मन में विचार किया कि अब क्या करें। मनु जी महाराज तो ठीक कह रहे हैं। सोचने लगे, और जैसे सोचने लगे तो ब्रह्मा जी को छींक आई और नासिका छिद्र से एक छोटा सा जंतु निकला और थोड़ी दूर पर जाकर के एकाणों के जल पर स्थापित हो गया। ब्रह्मा जी के देखते देखते वह जंतु बढ़ने लगा और उसका जब रूप दिखलाई पड़ा तो वराह रूप था। भगवान ही 12 रूप में आए। बोले 12 भगवान की। सृष्टि के आदि में भगवान ने अपनी प्रजा को बनाने के लिए, प्रजा की रक्षा करने के लिए भगवान ने 12 रूप धारण किया। मानो भगवान कहते हैं कि अपना जो कार्य है उस कार्य को करने के समय ये नहीं देखना चाहिए कि उसका कर्तव्य कैसा हो रहा है, बस केवल हमको कार्य करके, धार्मिक कृत्य करके लक्ष्य को प्रमाण देना है। इसलिए कोई भी शरीर, कोई भी रूप, कोई भी जाति, कोई भी वर्ण निकृष्ट नहीं है। सब सृष्टि क्रम में सहायक हैं, एक दूसरे के पूरक हैं और प्रेम पूर्वक सबको अपना कर्तव्य करना चाहिए। इसीलिए भगवान का पहले 12 अवतार हुआ। धीरे धीरे भगवान का आकार बढ़ने लगा और सूत जी महाराज कहते हैं कि हे शौनकादिक मुनियों, भगवान सुखदेव ने राजा परीक्षित से कहा कि निशम्यते घर घर तम सुखीद क्षयिष्णु माया मय शूकरस्य जनस्तपः सत्य निवासिनस्ते प्रभि पवित्रैर मुनयोग्रगणस्म। जन और तप लोक के जो महात्मा गण थे वो भगवान वराह की स्तुति करने लगे। और ये जो हमारा कल्प चल रहा है ये 12 कल्प है और स्त्री श्वेत 12 कल्प है। भगवान के 2 प्रकार के अवतार होते हैं, 12 अवतार, एक नील 12 और एक श्वेत 12। लेकिन जो ये 28वां कलयुग चल रहा है, 28वें कलयुग के समय पर जब भगवान का अवतार इस चतुर्युगी में हुआ तो श्री श्वेत 12 कल्पे, भगवान श्वेत 12 हैं, सफेद 12 हैं भगवान, और श्वेत 12 के रूप में भगवान का प्राकट्य हुआ।
महात्माओं ने उनकी स्तुति करी और फिर प्रेम पूर्वक वराह भगवान बढ़ने लगे। वराह भगवान बढ़ने लगे और बढ़ते बढ़ते उनका आकार पर्वताकार हो गया। और ब्रह्मा जी ने अपने मन में विचार किया, भगवान ने अपने नेत्र के इशारे से मानो ब्रह्मा जी से कहा हो कि हे ब्राह्मण, आप दुखी मत होइए, आपका कार्य करने के लिए मेरा प्राकट्य हुआ है और जो कार्य आप करने में अक्षम हैं उसको मैं सिद्ध किए देता हूँ। कहने का भाव ये है कि एक परमात्मा है और उन्हीं के अन्य अन्य विभाग हैं और कर्म के अनुसार अन्य अन्य देवताओं को उन्होंने अन्य अन्य स्थानों पर प्रतिष्ठित किया है। एक अनंत शक्ति है और वही सब पर सत्ता करती है और शासन में सबसे सहायता लेती है या सबको आदेशित करके कार्य करवाती है। भगवान बारह ब्रह्मा जी को संबोधित करके और एकारणों के जल में डुबकी लगा गए। और जब एकारणों के जल में डुबकी लगाया भगवान बारह ने, तो प्रेम पूर्वक यहाँ महाराज उसी समय पर भगवान की कृपा हुई। पृथ्वी को ढूंढने के लिए भगवान का 12 अवतार हुआ है। और महाराज सायंकाल की बेला यही समय था। कश्यप और अदिति, एक और कश्यप जी की पत्नी दिति, वैसे तो कश्यप जी की 13 पत्नियां हैं जो दक्ष प्रजापति की पुत्रियां हैं, लेकिन यहाँ पर 2 पत्नियों का उल्लेख करते हैं भगवान सुखदेव जी और कहते हैं कि राजन, कश्यप की जो दूसरी पत्नी थी जिनका नाम था दिति, सायंकाल के समय महात्मा कश्यप जी अग्निहोत्र कर रहे थे, हवन कर रहे थे, तो उनकी पत्नी दिति आई और दिति ने कहा कि भगवान, हमको इंद्र जैसा बलवान पुत्र चाहिए। कर्म का, नक्षत्र का, तिथि का, घड़ी का बहुत अंतर होता है। कश्यप जी की 2 पत्नियां दिति और अदिति, महाराज दिति से दैत्य की उत्पत्ति हुई और अदिति से देवता की उत्पत्ति हुई। पिता एक ही हैं, एक मात के विपुल कुमारा, पृथक पृथक गुणशील आचारा। ये समय का फर्क है। भगवान कश्यप ने कहा कि देवी ठीक है, अगर तुम्हारी ये इच्छा है तो तुमको इंद्र के समान बलशाली पुत्र होंगे। तो कहा आप बार बार टालते रहते हैं, गर्भाधान हमको इसी समय चाहिए, अब समय गंवाएंगे नहीं। कश्यप जी ने समझाया कि ये सायंकाल की जो बेला है, गोधूली बेला, इसमें भूत भावन भोलेनाथ प्रलयंकर शंकर के गण घूमते रहते हैं और जो वो भूत प्रेत गण घूमते हैं वो गर्भ को नष्ट कर देते हैं, गर्भ को विकृत कर देते हैं। इसलिए ये आसुरी बेला है और इस बेला में गर्भाधान ठीक नहीं है। देवी जी नहीं मानी। कश्यप जी ने उठ करके गर्भाधान किया, स्नान करके अग्निहोत्र करने लगे। अब महाराज दिति को गर्भाधान हो गया और दिति की बुद्धि सुधर गई। आई कश्यप जी से कहती हैं कि भगवान, आप कहते थे कि भूत भावन भोलेनाथ के गण नष्ट कर देते हैं गर्भ को, तो ऐसा कुछ कीजिए कि मेरे मामे गर्भ मिमं ब्राह्मण भूत भूतान वृषभो वर्धित, ताकि मेरे गर्भ को भूतपति भोलेनाथ के गण जो भूत हैं वो नष्ट न करें। और रुद्रः पतिर्हि भूतानां यस्या करवमंहसं, रुद्र भगवान से आप प्रार्थना करिए, अपने तेज से आप भगवान से ऐसी प्रार्थना करिए कि मेरे गर्भ को रुद्र के गण नष्ट न करें। कश्यप जी ने कहा कि आप चिंता मत करिए, गर्भ को नष्ट तो नहीं करेंगे, तो क्या भगवान इंद्र के समान ही मेरे पुत्र होंगे, मेरा पुत्र होगा? कहा होगा नहीं होंगे, 1 नहीं 2 होंगे, लेकिन
ऐसे दुष्ट होंगे, गर्भ तो नष्ट नहीं होगा, लेकिन पुत्र ऐसे दुष्ट होंगे और इतने बलशाली होंगे कि भगवान को ही आकर के उनको मारना पड़ेगा, अन्यथा वो अजय रहेंगे, कोई उनको मार नहीं पाएगा। द्वितीय, चूंकि पुत्र बलशाली होंगे, बड़ी प्रसन्न हुई, लेकिन अमंगलकारी होंगे, दुष्ट होंगे, लोक हंसाई होगी, इस बात से दुखी हो गए। भगवान ने कहा कश्यप जी ने कि गर्भ तो अब स्थिर रहेगा, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इधर जय और विजय नाम के दो भगवान के पार्षद हैं। नए श्रेय वन में भगवान का स्वमंदिर बना हुआ है, महल है, वहीं पर जो है रह करके दरवाजे पर दरबान के रूप में भगवान की आज्ञा का चारों कुमार सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार मन में विचार किए कि भगवान का दर्शन चल करके नहश्रेय वन में महल में करें। चारों कुमार ऐसे हैं जिन्होंने आकर के पहले दिन की कथा में नारद जी को आनंद घाट पे कथा सुनाई है, प्रारंभ किया है। वो चारों कुमार 5 वर्ष की आयु के दिखते हैं, जिन्होंने कई जन्म तक तपस्या किया, भगवान के आने पर वरदान मांगा कि हमारी उम्र हमेशा 5 वर्ष की ही बनी रहे, क्योंकि इंद्रियां प्रबल होती हैं और इंद्रियों का दमन करके भगवान की भक्ति की नहीं जा सकती। इसलिए प्रभु 5 वर्ष की आयु हमारी रहे, उसी के अंतर्गत हमारा शरीर रहे और ज्ञान तो अखंड हो जाए। चारों कुमारों ने मन में विचार किया, भगवान ने कहा तथास्तु, ठीक है, ऐसा ही होगा। चारों कुमारों ने सोचा कि भगवान का चल करके दर्शन कर लें। नए श्रेय वन में जब पहुंचते हैं भगवान के महल के सामने और अंदर जाना चाहते हैं भगवान से मिलने के लिए, तो जय और विजय नाम के जो 2 पार्षद हैं, दरबान हैं, उन्होंने बेट लगा दिया और कहा कि महाराज इस तरह से आप नहीं जा सकते हैं, ये त्रिभुवन कमलेश्वर भगवान का महल है और जब तक उनका आदेश नहीं होगा तब तक आपको अंदर जाने की अनुमति नहीं है। महाराज बहुत प्रकार से समझाया चारों कुमारों ने कि भगवान और भक्त के बीच में किस प्रकार की बाधा उत्पन्न करना ठीक नहीं है, लेकिन वो नहीं माने। उन्होंने कहा जब तक भगवान का आदेश नहीं होगा, पूछ करके नहीं आएंगे, तब तक आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। चारों कुमारों ने अपने मन में विचार किया और क्रोधित होकर के महाराज शाप दे दिया। कहा कि मूर्ख, भक्त और भगवान को मिलने से रोक रहा है, बाधा उत्पन्न कर रहा है, तो निशाचर हो जा करके। आचार्य सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि कहा जाकर के पृथ्वी पर गिरो और दैत्य योनि में पड़ो, क्योंकि तुम्हारा जो नेचर है, तुम्हारा जो स्वभाव है, वो भक्त और भगवान के बीच में रहने वाला नहीं है, राक्षसी योनि को प्राप्त करो। कथा में पहले ही बताया गया है कि छिड़ने पुण्य मृतलोके विशंति, पृथ्वी पर रह करके जो व्यक्ति बहुत धर्म करता है, धर्म से उसको महाराज प्रेम पूर्वक तप आदि करने के बाद जो फल प्राप्त होता है, सबसे पहले व्यक्ति धर्म करता है, धर्म में दान होता है, दान से पुण्य मिलता है और पुण्य के पश्चात उस व्यक्ति को जो है जो फल प्राप्त होता है, उससे वह दैव आदि लोकों में जाकर के और भगवत पार्षद के रूप में रहता है। लेकिन जिस प्रकार से कमा करके रखा हुआ धन खर्चा करते करते खत्म हो जाता है तो गरीबी आ जाती है, उसी प्रकार से क्योंकि ये कर्म क्षेत्र है, मृत्यलोक जो है ये कर्म क्षेत्र है, इसमें हम कर्म करते हैं। अब भाई कोई आदमी अगर धन कमाना चाहेगा तो किसी न किसी
चाहे कारखाने में कमाए, चाहे अपना काम करे, चाहे दुकान करे, चाहे मकान करे, कोई न कोई रोजी करना पड़ेगा, व्यवस्था करना पड़ेगा। लेकिन यह मृत्यु लोक जो है उसी प्रकार से है। यहाँ पर चाहे धर्म किया जाए चाहे अधर्म किया जाए, लेकिन ये दोनों में से एक करना है तो मृत्यु लोक में रहना पड़ेगा, क्योंकि ये भोग भूमि है। जिस प्रकार के हमारे कर्म होते हैं उसी प्रकार के कर्मों का भोग पाने के लिए हमको मृत्यु लोक में शरीर प्राप्त होता है। और कर्म हमारा किस कोटि का है उसी के अनुरूप हमको मनुष्य बनना है कि जानवर बनना है, सुअर बनना है, कुकर बनना है, क्या बनना है, ये भगवान व्यवस्था करते हैं। और जब यहाँ पर व्यक्ति खूब धर्म करता है तो प्रेम पूर्वक उसको दैवत्व की प्राप्ति हो जाती है। अंत में जब मृत्यु होती है तो जैसे लोग कहते हैं कि वैकुंठ स्वर्ग, तो स्वर्ग और वैकुंठ आदि में वो जाकर के निवास करता है, लेकिन वहां रह करके भगवान का नाम नहीं ले पाता। वहां नाम लेने का कोई विधान नहीं है। नौकरी करने वाला व्यक्ति कारखाने से अगर छुट्टी लेकर के चला आवे तो घर में एक पैसा नहीं कमा पाएगा, वो तो घर में रहेगा तो केवल खर्चा करेगा। तो वैसे वो धार्मिक व्यक्तियों का घर है, और वहां पर जब मृत्यु लोक में सब कुछ करते करते, अर्जन करते करते जब मृत्यु होती है तो अपने घर को चला जाता है। अब वहां पर जब ला करके रहने लगता है तो एक पैसे की कमाई नहीं है, ना वो धर्म कर पाता है ना अधर्म कर पाता है, केवल सुख भोगता है। वो भोग स्थान है, ये कर्म स्थान है। तो भोग स्थान में भोगते भोगते जब उसका कर्म क्षीण हो जाता है, कर्म खत्म हो जाता है, तो जैसे होटल में रहता हुआ व्यक्ति नोट खत्म हो जाए तो होटल के लोग जो है हिसाब करके सामान बाहर कर देते हैं। किराया नहीं देंगे तो किराएदार को मालिक जो है सामान निकाल करके बाहर रख देगा। तो वैसे जब हम स्वर्ग आदि में जाते हैं तो यही हमारी व्यवस्था होती है। किसी प्रकार का धर्मार्जन वहां नहीं कर पाते, वहां जो मृत्यु लोक में कमाए हैं उसी का भोग करते हैं। और जब भोग का सब कुछ समाप्त हो जाता है पुण्य, तो छिन्ने पुण्य मृत्यु लोके विशंति, फिर हमको ढकेल दिया जाता है वहां से और हम मृत्यु लोक में फिर चले आते हैं। तो कहने का भाव ये है कि देवताओं की यही गति होती है, देवता स्थिर नहीं रहते हैं। देवता तो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भुवन भुवनेश्वर के अधीन है। देवता भी ढकेल दिए जाते हैं वहां से, भागो यहाँ से, तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं, तुम्हारे पुण्य खत्म हुए, चलो मृत्यु लोक में भोगो। इसीलिए संत गण जो हैं, जो विरक्त वैष्णव हैं, वो कभी भगवान से कुछ मांगते नहीं हैं। भरत जी बहुत बड़े संत हैं और गोपी भाव के आचार्य हैं भरत जी। भरत जी ने जब राम जी को मनाने की यात्रा किया तो बड़ी बढ़िया बात भरत जी ने कहा कि मांगना तो ब्राह्मण को चाहिए, मांग सकता है ब्राह्मण, क्षत्रिय को मांगना नहीं चाहिए कभी। लेकिन भरत जी कहते हैं तीर्थराज प्रयाग से कि प्रभु आज हमको मांगना पड़ रहा है आपसे, अपने क्षत्रिय तो धर्म को मैं छोड़ रहा हूं, लेकिन अर्थ न धर्म न काम रुचि और गति न चाहो निर्वाण, बार बार रति राम पद यह वरदान आन। आज मैं मांगता हूं तो केवल राम जी के चरण को, राम की भक्ति मांगता हूं, बाकी हमको और कुछ नहीं चाहिए। तो कहने का भाव है कि संत भी यही कहते हैं। हम तो डर जाते हैं कि ऐसा कर्म करें कि बार बार माता के गर्भ में ना आना पड़े, गर्भ की पीड़ा न सहना पड़े, लेकिन संत कहते हैं नहीं नहीं, हमको गर्भ की बार बार पीड़ा सहना पड़े, लेकिन हमको कर्म लोक मृत्यु लोक में मेरा जन्म हो कि बार बार भगवान की पूजा करें। और अगर स्वर्ग वैकुंठ अपवर्ग मिल जाएगा तो वहां भगवान की पूजा नहीं करेंगे, वहां तो संचित कर्म को ही भोग करके और मृत्यु लोक में फिर ढकेल दिए जाएंगे कर्म खत्म हो जाने के बाद। तो संतगण निर्वाण गति को नहीं मांगते, वो कहते हैं कि बार बार मेरा जन्म होता रहे और बार बार भगवान की भक्ति करते हुए भगवान के चरणारविंद को प्राप्त करते रहे। बेटा अपना बहुत बड़े ओहदे पर हो जाए और इतनी दूर चला जाए कि पिता माता के मरने पर भी न पहुंच पावे, तो ऐसे बेटे का कोई लाभ नहीं है। केवल कहने भर को लाभ है कि मेरा बेटा इंजीनियर है, डॉक्टर है, वैज्ञानिक है, बाकी माता पिता को उसके बुढ़ापे का सहारा नहीं बना तो कोई लाभ नहीं है।
इसीलिए संत कहते हैं कि देवलोकों का जाकर के रहना कोई लाभ नहीं है, बस केवल भगवान की भक्ति जहां हो सके। देवता तो कहते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सतग्रंथन गावा। देवता कहते हैं कि बड़े भाग्य हैं इनके जो बैठ करके कथा सुन रहे हैं पृथ्वी पर। ऐसा भाग्य देवता का नहीं है कि जितना कमा करके देवता हो गए हैं उससे एक सूत भी आगे बढ़ा लें अपना कर्म, वहीं पर स्थिर है। धीरे धीरे खर्चा होता है, अंत में जब पुण्य क्षीण हो जाता है तो ढकेल लिए जाते हैं पृथ्वी पर, भागो यहां से। चारों कुमार पहुंचे, दर्शन करना चाहते हैं। जय विजय ने दर्शन नहीं करने दिया, शाप दे दिया, कहा मूर्खों जाकर के निशाचर हो जाओ, निशाचरी प्रवृत्ति है तुम्हारी, भक्त को भगवान से मिलने के लिए रोकते हो। जैसे महाराज श्राप दिया वैसे पृथ्वी कंपायमान हो गई और भगवान अपने महल से निकलते हैं। जैसे भगवान महल से निकले तो महाराज देखा चारों कुमारों ने तो बुद्धि शुद्ध हुई और भगवान से प्रार्थना करने लगे। कहा प्रभु हमसे बड़ी गलती हो गई, संत हो करके भी आवेश में आकर के हमने आपके पार्षदों को श्राप दे दिया, हमने आपके पार्षदों को श्राप दे दिया। तो कहा कि आप चिंता मत करिए, देखिए भगवान कितने दयालु हैं। एक भगवान के अंडर में कितने करोड़ अरब खरब, एक भगवान के संरक्षा में कितने मनुष्य हैं, लेकिन भगवान सबका ध्यान करते हैं और भगवान सबका परितोष करते हुए सबको संतुष्ट और खुश रखते हैं। उतना खुश ना हम अपने भगवान को रख पाते हैं ना अपने परिजनों को रख पाते हैं। जब चारों कुमारों ने हाथ जोड़ लिया कि प्रभु आपके पार्षदों को मैंने शाप दे दिया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, तो भगवान कहते हैं नहीं नहीं तुमसे कोई गलती नहीं हुई, तुम चिंता मत करो, तुम तो मेरे पार्षद हो। संतों का जन्म इसलिए हुआ है कि पृथ्वी पर कोई कार्य अगर मनुष्य के द्वारा गड़बड़ हो तो उसका नियंत्रण करें। आपको खेद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत समय पहले जब मैं योग निद्रा में शयन कर रहा था तो इन दोनों ने देवी लक्ष्मी को भी कमरे में जाने से रोक दिया था कि भगवान सो रहे हैं वहां मत जाओ। लेकिन जब देवी लक्ष्मी ने देखा तो उनको क्रोध आ गया कि मुझे ही मेरे पति से मिलने को रोक रहा है, ये मजाल है इसकी। तो देवी लक्ष्मी ने शाप दे दिया था, शाप की अवधि दे दिया था। अब वो अवधि आ गई है, इसलिए चूंकि अपवाद न हो, कोई ये न कहे कि भगवती लक्ष्मी ने अपने सेवकों को ही शाप दे दिया। इस बुराई से बचने के लिए मैंने आपको प्रेरित करके और वही लक्ष्मी जी के द्वारा दिए गए शाप को ब्रह्मवाक्य करवाया है, प्रमाण करवाया है कि ब्राह्मण के द्वारा शाप मिला है। क्योंकि ड्यूटी ये मिली है ब्राह्मण को कि धर्मो रक्षति रक्षता, वो धर्म का अगुआ है, उसको धर्म की रक्षा का प्रयत्न करना चाहिए। तो महाराज ब्राह्मण का जीवन तपोमय होना चाहिए। ब्राह्मण जो है वो मौज करने के लिए संसार में नहीं पैदा होता। अब भगवान इतना कह करके उसके बाद फिर प्रेम पूर्वक कहा कि तुम चिंता मत करो। भगवान का दर्शन किया। अब जब देख लिया जय और विजय ने कि भगवान से और भक्त से साठगांठ हो गई, आपस में एक दूसरे नहीं उलझे और बीच में हम पिस गए, तो जय और विजय ने दौड़ करके हाथ जोड़ लिया चारों कुमारों से। मानो भगवान से हाथ इसलिए नहीं जोड़ेंगे कि भगवान कहते हैं कि अहम भक्त पराधीन, मैं अपने भक्त के पराधीन हूँ, आधीन हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, सारा बीटो पावर हमारे भक्त के ऊपर पास है। तो चारों कुमारों से हाथ जोड़ दिया दोनों जय और विजय ने। कहा कि महाराज अब हमारा कल्याण कैसे होगा, आपने तो शाप दे दिया कि निशाचर हो जाओ, तो महाराज कब तक निशाचर बने रहेंगे, हमारा उद्धार भी कभी होगा कि नहीं। तो चारों कुमारों ने कहा तुम्हारा उद्धार तो हो जाएगा। देखिए जिस प्रकार से माता पिता बच्चे को सुधारने के लिए डांटते हैं, मारते हैं, उसके बाद समय आने पर उनको दुलार भी करते हैं, यही विधा संसार की होनी चाहिए। अगर किसी से पूर्ण रूप से दुश्मनी मान लेंगे तो कामी, क्रोधी, मदी और लोभी कहे जाएंगे।
लेकिन समय आने पर डांट देना, समय आने पर दुलार करना साधुजनों का यही मतलब होता है, गार्जियन का यही मतलब होता है, काम होता है। जैसे हाथ जोड़ करके सामने खड़े हो गए तो चारों कुमारों ने कहा कि देखो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम्हारे शाप की अवधि हम घटा देंगे। 3 जन्म ब्रज वचन प्रमाणा, 3 जन्म में तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। 3 जन्म जन्मोगे निशाचर रूप में, उसके बाद तुम जो है मुक्त हो जाओगे। लेकिन भगवान कृपा करें तो कहा क्या कृपा करें? तो संतों ने कहा कि भगवान अगर तुमको मारने के लिए आवे तो 3 जन्म में तुम्हारा उद्धार हो सकता है, क्योंकि भगवान की अहेतुकी कृपा है। वो कभी मार करके कृपा करते हैं और कभी भगवान जो है दुलार करके कृपा करते हैं। तो अगर भगवान कहते हैं कि हाँ मारने के लिए तुमको मैं आऊंगा तो 3 ही जन्म में तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, बाद में तुम शुद्ध हो जाओगे। अब दोनों ने भगवान की ओर ध्यान किया। आचार्य सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि 1 जन्म में हिरण्यकशिप और हिरण्याक्ष हुए, 1 जन्म में दंतवक्त्र और शिशुपाल हुए, 1 जन्म में महाराज रावण और कुंभकर्ण हुए। तो जब रावण के रूप में हुए, कुंभकर्ण के रूप में, तो पारब्रह्म परमेश्वर श्री राघव सरकार के रूप में आते हैं और उनका वध करते हैं। उसके बाद महाराज हिरण्यकशिप और हिरण्याक्ष का रूप जब प्राप्त करते हैं, समय प्राप्त करते हैं, देह प्राप्त करते हैं, तो हिरण्याक्ष को वाराह के रूप में मारते हैं और हिरण्यकशिप को नरसिंह नारायण के रूप में आकर के मारते हैं। और महाराज जब शिशुपाल और दंतवक्र होते हैं तो कृष्णा अवतार होता है भगवान का, और कृष्ण स्वरूप होकर के भगवान मारते हैं। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, भगवान की बहुत अहेतुकी कृपा है अपने भक्तों के ऊपर। 3 जन्म सुधारने के लिए, 3 जन्म सुधारने के लिए भगवान ने 4 अवतार लिए हैं। 4 अवतार लेकर के, भगवान के अवतार का बहुत बड़ा प्रयोजन होता है। 4 अवतार भगवान ने लिए हैं, तब उन दुष्टों का महाराज सुधार कर पाए हैं। एक एक व्यक्ति के लिए इतनी निगाह रखते हैं भगवान। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं कि अस प्रभु छाड़ी भजे जे आना, ऐसे प्रभु को छोड़ करके जो सदा सर्वदा सब मम कृत सब मम उपजाए और सबते अधिक मनुज मोह भाए, और तब भी हम खरी सेव सुर धेनु त्यागी। कपिला गौ को छोड़ करके हम अन्य धर्मों के गदही की सेवा करें, ये हमारा कर्तव्य नहीं है। हमारा कर्तव्य हिंदू वैदिक सनातन धर्म है, जिसमें महाराज जन्म लेने से पवित्र हो जाता है, कुल तो पवित्र हो जाता है, शरीर भी पवित्र हो जाता है। अमृत है हर जय जय जगत में, अमृत है हर नाम जगत में, इसे छोड़ विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या। अमृत है हर नाम जगत में, 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 छोड़ से विष पीना का, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। जय हो। सदा अपने रस डोले,
से डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, काल सदा अपने रस डोले, काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। हरि का नाम जपो विश्वास रे, हरि का नाम जपो विश्वास रे, इसमें बरस महीना का प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या, 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 हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। है हरि नाम तुम्हारा, तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। अंत समय हरि नाम गावे, 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 काशी और मदीना चाहता नहीं तो जीना क्या, नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। भूषण से सब अंग सजावे, भूषण से सब अंग सजावे, रचना पे प्रभु नाम गावे, रचना पे प्रभु नाम से सब अंग सजावे, भूषण से सब अंग सजावे, रचना पे हरि नाम गावे, रचना पे हरि नाम गावे, देह पड़ी रह जाए यहीं पर, 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 उल्टे और नदीना का हरि नाम नहीं तो जीना का, 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 प्रभु नाम नहीं तो जीना का, हरि नाम नहीं तो जीना का, हरि नाम नहीं
तो लीला क्या हरि नाम नहीं तो लीला क्या हरि नाम नहीं तो लीला क्या हरि नाम नहीं तो लीला क्या हरि नाम नहीं तो लीला क्या हरि नाम नहीं तो लीला क्या हरि नाम नहीं तो लीला क्या। भगवत धाम से ह्रास होता है, गिरते हैं। और महाराज कश्यप और दिति के द्वारा जो गर्भाधान हुआ है, सो दिति के गर्भ में यमज जुड़वा बालक के रूप में जाकर के प्रतिष्ठित हो जाते हैं। समय आया, 100 वर्ष बीत गए। क्योंकि भगवान कश्यप ने कहा कि तुम्हारे पुत्र ऐसे दुष्ट होंगे, बलवान तो इंद्र के समान होंगे, लेकिन इतने दुष्ट होंगे कि भगवान को ही आकर के मारना पड़ेगा, तब ये मरेंगे, नहीं तो ये अजय हो जाएंगे। अब देवी की बुद्धि सुधरी तो मन में विचार आया कि इतने उद्दंड दुष्ट पुत्र होंगे, बड़ी जग हंसाई हो गई ब्राह्मण कुल की। 100 वर्षों तक गर्भ को धारण किए रखा, बालकों का जन्म ही नहीं हुआ। ब्रह्मा जी ने देखा कि सृष्टि क्रम बिगड़ रहा है, तो अपने पुत्र कश्यप को कहा, आदेशित किया। कश्यप जी ने अपनी पत्नी से कहा कि गर्भ के द्वारा बच्चों को जन्म दो। और बच्चों का जन्म हुआ, एक का नाम हिरण्यकशिपु, एक का नाम हिरण्याक्ष हुआ। दोनों तपस्या करने के लिए चले गए और महाराज जन्म लेते ही 100 वर्ष के वयस्क जवान बालक के रूप में हो गए। हिरण्यकशिप तपस्या करने के लिए चला गया, हिरण्याक्ष ने भी तपस्या किया। हिरण्याक्ष तपस्या करके जब वरदान पाया तो बल गर्वित हो गया और उसने मन में विचार किया। देखिए, कथा में हम बार बार इस विषय को कहते हैं कि पूजा पाठ करना ही कलयुग के लिए तपस्या है। क्योंकि ध्यान प्रथम युग मख युग दूजे, द्वापर पर कौशल प्रभु पूजे, कलयुग केवल नाम आधारा। भगवान का स्मरण ही इस समय पर तपस्या है और उतना ही फल देता है। लेकिन अगर भाव शुद्ध है तो उस तपस्या का बढ़िया फल मिलेगा। और भाव अगर नहीं शुद्ध है, अगर भाव में ये है कि विद्या विदादाय धन मदाय शक्ति परेशान पर पीडनाय खलश साधुर विपरीत में तद ज्ञानाय दानाय चारक्षणाय। विद्या प्राप्त हो गई तो दूसरे को लड़ाएंगे, धन प्राप्त हो गया तो दूसरे को दुष्टता करने में प्रोत्साहन देंगे, उसमें खर्चा करेंगे। तो भगवान से चाहे जितना बड़ा आशीष प्राप्त हो जाए, चाहे जितनी बड़ी भगवान की कृपा से बिल्डिंग कोठी बन जाए, लेकिन गिरते देर नहीं लगती है। दैत्य जो होते थे बड़े हठधर्मी होते थे। जन्म जब इनका होता था तो जन्मजात ये तपस्या ही करना चाहते थे। सबसे पहले जितने असुर हुए हैं, जैसे उनका जन्म हुआ, वयस्क थोड़ा सा हुए, तैसे तपस्या करने के लिए जाते हैं। और तपस्या करने के लिए जाते हैं तो 2 बात बिगड़ती है। एक तो उनके मन में विचार रहता है कि तप करके इंद्र की अमरापुरी पर राज करेंगे, और दूसरा उनके मन में ये भाव होता है तपस्या में कि हम महाराज अमर हो जाएं। तो अमरता का वरदान जैसे मांगते हैं तो भगवान पहली भूमि खराब कर देते हैं। कहते हैं कि अमरता के यहाँ प्राविधान नहीं, यहाँ जो आए हैं मृतलोक में सबको मरना पड़ेगा। जो आए हैं सब जाएंगे, राजा रंग फकीर, और कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बांध चला जंजीर, लेकिन जाएंगे सब। तो पहली भूमि खराब हो जाती है। अब इतना बढ़िया बढ़िया वरदान आप मन में विचार करिए कि महाराज अमरता के बराबर का वरदान पाते हैं, लेकिन मन में भाव जब उनका गलत होता है तो भगवान स्वयं आकर के उनको मार डालते हैं। क्योंकि भगवान को अपना अपराध तो क्षम्य है। अगर भगवान का अपराध किया जाए, पूजा पाठ न करके, धर्म कर्म न करके, केवल जितने जिनका जीवन है वैसे बिताया जाए तो कदाचित भगवान कोप नहीं करते। वो सामान्य जीवन व्यक्ति बिता लेता है। लेकिन अगर बहुत चतुराई से सब कुछ किया, सब प्राप्त कर लिया, भगवान के भक्त का अपराध कर दिया, किसी को बीच में अगर गड़बड़ करने की कोशिश किया भगवान के भक्त का, तो महाराज भगवान फिर भक्ता अपराध नहीं बर्दाश्त करते हैं। क्योंकि भगवान ने गज का उद्धार बाद में किया है, ग्राह को पहले मारा है। कहा तूने मेरे भक्त का चरण पकड़ करके तालाब में खींचा है तो पहले तुझी को मैं उद्धार करूंगा। तो भगवान का अपराध क्षम्य है, लेकिन भगवान के भक्त का अपराध नहीं क्षम्य है। जथा चक्र गति भय दुर्वासा।
तो महाराज जब प्राकट्य हुआ, तपस्या किया, तप करके हिरण्याक्ष ने वरदान प्राप्त किया, तो मन में विचार आया, गदा लेकर के घूमने लगा और सोचा कि हम युद्ध करेंगे। शरीर में हाथ में खुजली होने लगी उसके। तो ज्यादा सृष्टि तो है नहीं, सबसे पहले ब्रह्मा जी दिखे तो ब्रह्मा जी से कहा मुझसे युद्ध करो। तो ब्रह्मा जी ने कहा भैया मैं बूढ़ा आदमी हूँ, भले मेरे 4 सिर हैं, लेकिन मैं वृद्ध व्यक्ति हूँ, मैं तुमसे युद्ध नहीं कर सकता हूँ। कदाचित ब्रह्मा जी ने मन में विचार किया कि जब तक दुश्मन के बल का पता न हो तब तक उससे लड़ना नहीं चाहिए, और बैर विवाह बराबर का होता है तभी आनंद आता है। तो ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ दिया, कहा भैया हम नहीं लड़ पाएंगे, लेकिन एक बात बताएं, एक व्यक्ति है, क्योंकि अब चारों तरफ तो जल ही जल भरा था, तो बताया, कहा जल में वरुण का निवास है और अगर तुम चाहो तो वरुण देव से युद्ध कर सकते हो। तो सारा नाम पता पूछ लिया उनका, और जब बता दिया तो गदा घुमाते हुए जल में प्रविष्ट हो गया, ये कारणों के जल में चला गया। और जब ये कारणों के जल में गया और वरुण लोक में पहुंचा तो सुखदेव जी कहते हैं, तस्मिन् प्रविष्टे वरुणस्य सैनिकाः यादो गणाः सन्निधयः ससाध्वसाः। जब वरुण के सैनिकों ने आते देखा विशालकाय दैत्य को तो भागे सब, और जब भागे तो इसको पता लग गया कि वरुण जी कहाँ है, क्योंकि सेवक भागेंगे, गुहार करेंगे तो अपने स्वामी के पास जाएंगे। जब वरुण जी के पास पहुंचा, कहा मुझसे युद्ध करो, तो वरुण जी ने पहले हाथ जोड़ दिया, कहा भैया हम युद्ध नहीं कर पाएंगे तुमसे, हम तुमसे युद्ध नहीं कर पाएंगे, और मरे को क्या मारोगे, हम तुम्हें एक स्थान दे देते हैं, बता देते हैं, वहां जाओ, कुछ कुछ तुमको वो व्यक्ति संतुष्ट कर सकता है। वरुण जी ने कहा कि युद्ध तो हम नहीं करेंगे, लेकिन अपनी विवेक से तुम्हारे मरने का साधन तैयार कर देंगे। अब जिससे आदमी नहीं जीतेगा तो क्या करेगा, कोई 2-4 तमाचा किसी को मार दिया, बेचारा जीत नहीं सकता तो मन ही मन में गाली देगा, लेकिन करेगा तो कुछ जरूर। अब अगर बुद्धिमान होगा तो फिर रास्ता बता देगा। तो वरुण जी ने कहा कि हम तुम्हारे नाश के लिए रास्ता बता देंगे। अपने मन में विचार किया, कहा भैया एक व्यक्ति संसार में है इस समय सुअर के रूप में, और वो इसी कारणों के जल में प्रविष्ट होकर के पृथ्वी का पता लग रहा है। जो तुम्हारे पूर्वजों ने पृथ्वी को ले जा करके डुबो दिया है, छुपा दिया है, तो उसी पृथ्वी को ढूंढ रहा है, और है वो बाराह के रूप में, श्वेत बाराह। तो उनसे अगर तुम जाओ, और इतना भी नहीं डरा दिया कि जाए ही ना, भाग में पहले मैदान छोड़ करके, कहा कि उनके पास जब तुम जाओगे तो कुछ तुमको 2-4 हाथ संतुष्ट कर सकते हैं, बाकी तो भाई तुम्हारे बल का तो हमको ज्ञान नहीं है। तो कहा ठीक है। अब महाराज वो ढूंढने लगा बारह भगवान को, और जब 12 भगवान मिल गए और 12 भगवान ने देखा, और उसमें हिरण्याक्ष ने भी 12 भगवान को देखा, तो 12 भगवान पृथ्वी को अपने नथुने पर, स्वर के मुख के आगे एक ओठ सा उभरा होता है और 2 दांत होते हैं, तो उन्हीं दांत और ओठ के बीच में पृथ्वी को भगवान रखे थे। अब पृथ्वी का प्रमाण देखिए, इतनी बड़ी पृथ्वी है। अब सोचिए कि 12 भगवान का रूप कितना विशालकाय है कि पृथ्वी छोटे से गेंद के समान उनके नाक पे रखी हुई है, और उसको लेकर के वो आ रहे हैं। इतना बड़ा विशाल 12 भगवान का रूप जब देखा तो कहा ये तो वही व्यक्ति है, ये तो वही है जिसको वरुण ने बताया था। तो ललकारा, गालियां देने लगा, लेकिन भगवान माने नहीं, वो लेकर के पृथ्वी को भाग रहे हैं। मानो कह रहे हैं कि जो अपना लक्ष्य है उस लक्ष्य का भेदन करना चाहिए। बीच में अगर कुत्ते भौंकते हैं तो भौंकने दीजिए। हम जब कोई कार्य करते हैं तो कुछ लोग ऐसे हैं कि वो केवल हमारी गलतियों पर ध्यान देते हैं। अरे भाई, मनुष्य का शरीर है, गलती और गंदगी का पिंड है ये। अब इससे कोई 100% अच्छे की ही उम्मीद करे तो वो अपने आप को ही ठग रहा है। चाहे श्रोता हो चाहे वक्ता हो, जो भी है मनुष्य ही है। भगवान जब तक जितनी कृपा करते हैं उतना वो चलता है, अंत में तो वो गलती और गंदगी का पिंड ही है। तो लेकिन कुछ लोगों के मन में केवल गलती निकालने का भाव आ जाता है। अब भगवान जब लेकर के भागते हैं, पीछे से दौड़ता है, तो मन में विचार किया भगवान ने कि नहीं नहीं, लड़ेंगे नहीं अभी, क्योंकि हमारा लक्ष्य है पृथ्वी को स्थापित करना। और दुश्मन को तो कभी भी देखा जा सकता है, कोई अच्छा काम करने लगे, दुश्मन टांग अड़ा दे
तो मानो भगवान कह रहे हैं कि दुश्मन को उस समय छोड़ करके बगल हो करके निकल जाओ, अपना काम कर लो, अपना पैसा मुकदमा में न खर्चा करो, जब तुम भी सबल हो जाओ तब उसकी ऐसी तैसी कर दो। पहले करने की क्या जरूरत है, पहले करोगे तो अपनी उन्नति रुक जाएगी। भगवान लेकर के पृथ्वी को आए, पृथ्वी को स्थापित किया, गालियां देता हुआ गदा लेकर के पीछे दौड़ रहा है कि भगोड़ा तू भाग रहा है, कहाँ भाग करके जाएगा। दो के पास गए, सरेंडर कर दिया, और तू तो कुछ कहता भी नहीं, भागता चला जा रहा है। भगवान ने कहा जब हम कहेंगे तो फिर कहने का मौका नहीं देंगे, सुनने का मौका भी नहीं देंगे। और भगवान ने कृपा किया, ले जा करके पृथ्वी को स्थापित किया। और जब पृथ्वी को स्थापित कर दिया अपने प्रभाव से जल के ऊपर, तब घूम करके हिरण्याक्ष को देखा तो कहा बच्चा आओ तुम्हारी हम सुनेंगे। और भगवान से युद्ध हुआ, लीला में ही भगवान ने। अब थोड़ी देर युद्ध इसलिए करते हैं कि इतना बड़ा तपस्या करके वरदान पाया हुआ है तो कम से कम संतुष्ट तो हो जाए, इसलिए भगवान थोड़ी देर तक युद्ध किए। एक तमाचा मारा और घूम गया महाराज, उसका सिर गिरा पृथ्वी पर, जय जय सीताराम हो गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। आचार्य सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान के ये वचन है कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। अब भजन्ति यथा देवान देवा अपि तथैव तान्। जो व्यक्ति देवताओं का जैसा भजन करता है, देवता भी प्रत्युत्तर में उसका वैसा ही भजन करते हैं, अर्थात उसको वैसा ही फल देते हैं। अब महाराज हिरण्याक्ष का तो वध हुआ, और इधर अपने मन में विचार कर सारी सृष्टि का प्रारंभ हुआ, सृष्टि होने लगी। भगवान की कृपा से पृथ्वी पर प्रजा बढ़ने लगी। कर्दम मुनि तपस्या कर रहे थे, महर्षि कर्दम युवावस्था के तप कर रहे थे। और तपस्या करते करते जब भगवान का प्रादुर्भाव हुआ तो भगवान ने आकर के कर्दम मुनि से विवाह करने का आग्रह किया। देखिए, हम लोगों के मन में बार बार यही विचार आता है कि गृह कारज नाना जंजाला, घर में बहुत जंजाल है, इसमें भक्ति नहीं हो पाती, शक्ति नहीं मिल पाती, और हमारे जो अपने ही शरीर अपने ही जीवन को बनाने के विधि हैं, व्यवस्थाएं हैं, हम उसको नहीं कर पाते हैं। लेकिन शास्त्र में गृहस्थी को कहीं रोका नहीं गया। जहां तक मैंने पढ़ा है, शास्त्र में कहीं गृहस्थी का अपमान नहीं किया गया है। गृहस्थी में गृहस्थ का भी जन्म होता है, ब्रह्मचारी का भी जन्म होता है, वानप्रस्थ का जन्म होता है, और महाराज विरक्त का भी जन्म होता है। माता पिता से ही सब पैदा होते हैं, और जो माता पिता गृहस्थी करते हैं उन्हीं गृहस्थों के यहाँ ही इनका जन्म होता है। तो कहने का मतलब, संसार में अपने वैदिक धर्म में 4 आश्रम बताए गए हैं। सबसे पहला ब्रह्मचर्य आश्रम, उसके बाद गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ आश्रम और फिर विरक्त आश्रम। चारों आश्रमों को गाय के 4 थन के समान बताया गया है। और चारों थन को जब दुहा जाता है तो सब में दूध सफेद ही निकलता है। तो आश्रम न कोई गड़बड़ है और न कोई निंदनीय है। अब गृहस्थ आश्रम तो चारों आश्रमों का पिता कहा गया है। गृहस्थ आश्रम जो है वो चारों आश्रमों का पिता कहा गया है। अब महाराज कर्दम जी तपस्या कर रहे हैं और भगवान उनके पास आते हैं। भगवान ने कहा कि कर्दम जी आप क्या मांगना चाहते हैं, जो कुछ मांगना चाहते हो मांगिए। तो महात्मा कर्दम ने कहा कि प्रभु क्या हम मांगे, आपका दर्शन हो गया, बस यही हमारे लिए बहुत है। तो भगवान ने कहा नहीं, इतने से काम नहीं बनेगा, तुमने तपस्या बहुत बड़ी किया है तो कुछ न कुछ तो मांगना पड़ेगा। लेकिन कर्दम जी मांगने को तैयार नहीं हुए। तो भगवान ने कहा कि ऐसा है कि मनु और शत्रुपा जी अपनी बिटिया देवहूति को लेकर के कुछ ही समय में तुम्हारे पास आएंगे और अपनी बेटी के विवाह के लिए मनु और शत्रुपा जी प्रणय निवेदन करेंगे आपसे, तो आप विवाह के लिए हाँ कर लेना। तो कर्दम मुनि ने कहा कि क्या भगवान आप भी ऐसा करते हैं, मैं तो तपस्वी व्यक्ति हूँ, तपस्या कर रहा हूँ। अब जिसने कभी 1 रुपया कहीं न कमाया हो न खर्चा किया हो, उसको आप गृहस्थी सौंपना चाहते हैं, तो कैसे हम चला पाएंगे। कहा गृहस्थी की आवश्यकताएं ऐसी होती हैं कि व्यक्ति चला लेता है उनको,
तो चलाइए, गृहस्थी करिए। लेकिन कर्दम मुनि तो मानने को तैयार नहीं थे। तो भगवान ने कहा तुम चिंता न करो, मैं तुम्हारे यहाँ तुम्हारी गृहस्थी में तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूंगा आकर के। तो कर्दम जी अपने मन में विचार किए, मानो भगवान कह रहे हैं कि जो कोख पवित्र होती है उसी में हम आते हैं, अरे गहरे के यहाँ तो हम ऐसे नहीं आते। और हमारे जन्म के लिए हमारे जन्मदाता भी अच्छे होने चाहिए, संस्कारी होने चाहिए। तो मैं आपके यहाँ जन्म लूंगा आकर के। तब कर्दम जी के मन में विचार आया कि मानो भगवान आएंगे हमारे यहाँ तो ठीक है, आदेश का पालन करेंगे। मनु शतरूपा जी 2-4 दिन पर आए अपनी बिटिया देवहूति को लेकर के। बातचीत किया, भगवान ने तो सब कुछ कह ही दिया था, कर्दम जी मान गए। लेकिन कर्दम जी ने महाराज देवहूति को अलग बुलाया, होने वाली पत्नी को, और उनसे कहा कि देवी जब तक गृहस्थी की जिम्मेदारियां पूरी नहीं हो जाएंगी तब तक ही हम तुम्हारे साथ रहेंगे, और जैसे अपनी जिम्मेदारी से हम निवृत्त हो जाएंगे वैसे फिर तुरंत अपनी साधुता में अपनी भगवान की भक्ति में लग जाएंगे। भक्ति तो हमेशा करेंगे लेकिन अपने तप में लग जाएंगे हम। तो देवहूति ने कहा कि ठीक है प्रभु, मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि दुष्ट का संग सारे जीवन के लिए मिल जाए तो दुखमय होता है, और प्रबुद्ध पुरुष का भगवान के भक्त का संग क्षण मात्र के लिए अगर मिल जाए तो वही जो है वंदनीय होता है। तो मुझे मान्य है। अब यहाँ पे ये बता देना जरूरी है कि भगवती देवहूति जो थी वो इतनी सुंदर थी कि एक बार अपने पिता के यहाँ मनु जी के यहाँ छत पर खेल रही थी, और विश्वावसु नाम का गंधर्व उपरिचर था, विमान पर बैठ करके जा रहा था, और देवी जी को देख लिया तो उनकी सुंदरता को देख करके वो मूर्छित होकर के विमान पर गिर गया। कहने का भाव ये है कि भगवती देवहूति माता इतनी सुंदर थी, लेकिन उनकी सुंदरता का कोई प्रभाव कर्दम जी के मन पर नहीं पड़ा। उन्होंने कहा जब तक भगवान का आदेश, भगवान की कृपा और गृहस्थी से निवृत्त नहीं हो जाएंगे तब तक रहेंगे, उसके बाद घर छोड़ करके चले जाएंगे, आश्रम छोड़ करके। तो माता जी ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। समय व्यतीत हुआ और महाराज मनु शतरूपा जी ने कर्दम और देवहूति का विवाह कर दिया। कर्दम जी लेकर के अपनी पत्नी देवहूति को आते हैं, आश्रम में रहते हैं। नित्य रोज का उनका जो नियम था उसी नियम के अनुसार कर्दम जी सुबह उठे और प्रेम पूर्वक जो है भगवान की तपस्या में लग गए। तपस्या इतनी अखंड हुई कर्दम जी की कि देवहूति उनका इंतजार जो है, देवहूति जी उनका इंतजार कर रही हैं, लेकिन वो वर्षों तक तप करते रहे, बैठे रहे एक ही आसन पर। देवहूति जी कृष्णाय हो गई, राजा की बेटी थी, वहां कोई कमी तो थी नहीं। और यहाँ महाराज बिना पति की आज्ञा से कंदमूल फल आदि भी नहीं खा सकती, क्योंकि पति तपस्या कर रहे हैं, वो खा नहीं रहे हैं तो कैसे खाएंगी। कृष्णाय हो गई। जब उठ करके देखा तो मन में विचार आया, अरे हमसे तो अपराध हो रहा है। अंत में मन में विचार करके और प्रेम पूर्वक महाराज सुंदर अपने प्रभाव से, अपने तप के द्वारा एक विमान की रचना किया। और विमान क्या, वो मान लीजिए कि नगर ही था, उसमें सारी सुविधाएं थी, और तमाम दास दासियां उत्पन्न हो गई। सगरे में ले जा करके देवी देवहूति को स्नान कराया। दिव्य धवल निर्मल वही स्वरूप उनका जैसे विवाह से आए थी वैसे हो गई। और कर्दम जी ने हजारों वर्ष तक उसी विमान में बैठ करके, सौभरी विमान में, और विहार किया। अंत में भगवान की कृपा हुई, समय आया, और समय आने पर भगवान की कृपा से एक साथ 9 कन्याओं का जन्म हुआ संकल्प मात्र से, प्रेम पूर्वक। और वो 9 कन्याएं जो हैं वह जब धीरे धीरे लालित पालित हुई, उनके विवाह का समय हो गया। तो महाराज जब विवाह का समय आया तो अब ब्रह्मा इत्यादि, शंकर इत्यादि तो भगवान के सेवक हैं, तो उन्होंने अपने मन में विचार किया कि भगवान को आने का समय आ रहा है। तो ब्रह्मा जी अपने 7 बेटा को लेकर के और कर्दम जी के यहाँ पहुंचे। कृत पुलस्त अत्रि अंगिरा वशिष्ठ पुलह मरीच, 7 ऋषि जो हैं, 7 ऋषियों को लेकर के पहुंचे।
और सातों के साथ 7 कन्याओं का विवाह कर दिया कर्दम मुनि ने। और महाराज भृगु और अथर्वा के साथ 2 कन्याएं जो बची थी उनका विवाह कर दिया। अब कन्याओं से मुक्त हो गए। धीरे धीरे समय आया और भगवत कृपा भगवान का प्राकट्य हुआ और भगवान कपिल के रूप में आए। बोलिए कपिल भगवान की। भगवान कपिल देव के रूप में आए और प्रेम पूर्वक समय बीतने लगा। वो दिन भी होगा करुणा कर हम पर भी कराओ हमारे द्वार पर भगवान कभी कभी आओ हमारे द्वार पर भगवान कभी कभी आओ हमारे द्वार पर भगवान कभी कभी आओ हमारे द्वार पर भगवान कभी कभी हम पर भी हो करुणा भरी चितवन कभी कभी हम पर भी हो करुणा भरी चितवन कभी कभी आओ हमारे द्वार पर भगवान कभी कभी आओ हमारे द्वार पर भगवान कभी कभी। की दिलहीन है भक्ति न भाव है माना की दिलहीन है भक्ति न भाव है माना की दिलहीन है भक्ति न भाव है। अधमों को भी देते रहो अधमों को भी देते रहो दर्शन कभी कभी अधमों को भी देते रहो दर्शन कभी कभी आओ हमारे द्वार पर भगवान कभी कभी आओ हमारे द्वार पर भगवान कभी कभी। ऐसे रूप में पहचान ले तुम्हें आओ कि ऐसे रूप में पहचान ले तुम्हें आओ कि ऐसे रूप में पहचान ले तुम्हें। रोली तिलक हो भाल पर रोली तिलक हो भाल पर चंदन कभी कभी रोली तिलक हो भाल पर चंदन कभी कभी। हम पर भी हो करुणा भरी चितवन कभी कभी हम पर भी हो करुणा भरी
चितवन कभी कभी आओ हमारे द्वार पर भगवन कभी कभी आओ हमारे द्वार पर भगवन कभी कभी माथे पे मोर पंख हो कांधे पे कामली 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 हाथों में बांसुरी हो हाथों में बांसुरी हो दर्शन कभी कभी हाथों में बांसुरी हो दर्शन कभी कभी हम कभी हो करुणा भरी चितवन कभी कभी हम कभी हो करुणा भरी चितवन कभी कभी आओ हमारे द्वार पर भगवन 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 कभी कभी भगवन कभी कभी भगवन कभी कभी ने कहा कि हे देवी, जो तुम्हारे यहाँ बेटा के रूप में आए हैं वो निरी बेटा ही नहीं है। परम प्रधानम पुरुषम महांतम कालम कविम त्रिवृत्तम लोकपालम, वो परम पिता परमेश्वर हैं और काल के भी काल हैं। त्रिवृत्तम लोकपालम, सब के ऊपर नियंत्रण करने वाले हैं। आत्मानुभूत्यानुगत प्रपंच, ये जो संसार का प्रपंच तुम्हें दिखलाई पड़ रहा है ये सब इन्हीं के द्वारा इसका सृजन होता है। और स्वच्छंद शक्तिम कपिलम प्रपत्ते, स्वच्छंद शक्ति स्वच्छंद परमात्मा के अर्थात अपने जिनको बेटा मान रही हो इन्हीं बेटा कपिल देव के शरण में तुम चली जाओ। स्वच्छंद शक्तिम कपिलम प्रपत्ते, कपिल देव की शरणागति तुम स्वीकार करो और मन में माता का और बेटा पना का जो भाव है उसको छोड़ दो। ये तुम्हारे बेटा के रूप में तुम्हारे ऊपर कृपा करने के लिए आए हैं, लेकिन ये कालों को खाने वाले काल हैं, कालों पर भी ये शासन करते हैं। और हे देवी, अपने मन को तुम इन्हीं के चरण में लगा दो, क्योंकि मन एवं मनुष्याणाम कारण बंधन मोक्षयो, मन ही मनुष्य के बंधन और मुक्ति का कारण होता है। सो हे देवी, तुम प्रेम पूर्वक इन्हीं कपिल देव भगवान की शरण में चली जाओ, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो कहा ठीक है भगवान। कर्दम मुनि चले जाते हैं आश्रम को छोड़ करके। एक दिन देवी देवहूति ने अपने मन में विचार किया, स्नान आदि करके प्रेम पूर्वक आसन लेकर के बैठ गई। और जब उनके बेटा कपिल देव जी वहां पर आए तो सुंदर आसन भी उनको दिया बैठने के लिए। और उसके बाद जब कपिल देव भगवान बैठ गए तो उनसे अपने मन में विचार करके और कहा, देवहूति ने कहा कि भगवान, अब तुम मेरे बेटा नहीं हो, मेरे बेटा के रूप में भले तुम आए हो, लेकिन पति देवता ने बता दिया है कि स्वच्छंद शक्तिम कपिलम प्रपत्ते, ये भगवान है और मैं तुम्हारी शरण में हूँ। मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि इस इंद्रियों की विषय लालसा से मैं ऊब चुकी हूँ।
कहने का मतलब है बहुत धन चाहिए, बहुत सुंदर कपड़ा चाहिए, बहुत सुंदर रूप स्वरूप शरीर चाहिए और तमाम प्रकार की इस गृहस्थी में जो बहुत चीजें हैं, सुंदर सुंदर भोजन चाहिए। रात में भोजन किया जाए, सुबह भूख फिर लग जाती है, फिर उसी भोजन की भोग की इच्छा होती है। इनसे सब मैं ऊब चुकी हूँ और मेरी इच्छा इनमें नहीं है। अब इसके बाद मैं करूं क्या कि मेरा कल्याण हो जाए। इस प्रकार से देवहूति ने और नाना प्रकार से बातें किया, बहुत प्रश्न किया। और देवहूति कहती हैं कि तंत्वा गताहम शरणम प्रपद्ये, सबका ऊहापोह जो मेरे मन में था उन सब का मंथन करके शरणम प्रपद्ये, अब तुम्हारी शरण में मैं आई हूँ और अपने आप को बेटा ही मत मानो मेरा, तुम परमात्मा हो, मैं तुमको जान रही हूँ। तो मेरा जो मन में ऊहापोह चल रहा है उसका तुम निरूपण करो। तो भगवान कपिल देव कहते हैं कि हे माता, चेतः खलवस्य बंधनाय मुक्तये चात्मने मतम गुणेषु शक्तम बंधाय रतम वापुंसि मुक्तये। कहा कि हे देवी, यह संसार जो है इसमें आसक्ति है और आसक्ति व्यक्ति को बांधती है। तो देवी देवहूति ने कहा फिर आसक्ति को ही खत्म कर दिया जाए, आसक्ति न रखा जाए। तो भगवान ने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आसक्ति खत्म हो जाएगी तो फिर ठीक ठीक से कार्य हो नहीं पाएगा, बैलेंस बिगड़ जाएगा संसार का। कहा क्यों? एक बहू घर में आई तो उसने भोजन बनाया और जब उसने भोजन बनाया तो नमक थोड़ा तेज हो गया, और जब नमक थोड़ा तेज हो गया तो घर के लोगों ने खूब हो हल्ला किया। रोज भोजन करते हैं और दिन में 3-3 बार करते हैं, अच्छा अच्छा करते हैं, जिसकी जितनी पहुंच है वो चाहे से आवे वहीं से भोजन चाहिए। लेकिन एक बार जरा सा भोजन गड़बड़ हो गया, नमक ज्यादा हो गया तो हो हल्ला हो गया घर में। अब उसको इतना प्रसिद्ध कर दिया कि वो बेचारी डर के मारे जब दूसरे दिन भोजन बनाया तो नमक कम हो गया। अब पहले दिन ज्यादा हुआ था तो उसको अंदाजा थोड़ा कम था, और उसने जो है दूसरे दिन जब भोजन बनाया तो नमक थोड़ा कम हो गया। और जब नमक थोड़ा कम हो गया तो घर में फिर वही हल्ला, और जब वही हल्ला हुआ तो उसने क्या किया कि नमक की थैली उठा करके फेंक दिया। कहा ये नमक खराब है, नमक अच्छी चीज नहीं है। तो नमक अच्छी चीज नहीं है, अगर नहीं रहेगा तो काम नहीं बनेगा। इसी प्रकार से भगवान से जब देवी देवहूति कहती हैं, अब उनको इतना तो ज्ञान है ही है कि भगवान ने जितने प्रपंच बनाए हैं उन सब प्रपंचों की आवश्यकता है। तो जब कहा कि प्रभु ये आसक्ति बांधती है, अगर आसक्ति न होती तो काम बन जाता, फिर आपकी माया के जाल में व्यक्ति आसक्त होकर के फंसता ही ना। तो भगवान ने कहा नहीं नहीं, आसक्ति बांधती है, लेकिन वही आसक्ति यदि परिवार में लगा दिया जाए, वही आसक्ति यदि भोजन और धन में लगा दिया जाए तो वो महाराज फिर व्यक्ति को फंसाने वाली होती है। लेकिन वही आसक्ति अगर भगवान के चरणों में लगा दिया जाए तो उद्धार करा देने वाली होती है, भगवान से मिलाने वाली होती है। तो कहने का भाव ये है कि संसार में प्रभु के द्वारा जो भी रचना की गई है वो सारी रचना अच्छी है। अब जब सर्दी आती है तो हम लोग रजाई ओढ़ लेते हैं, और जब गर्मी आ जाती है तो बहुत पतला हल्का कपड़ा पहन लेते हैं, पंखे का सहारा लेते हैं। लेकिन अब ये कह दिया जाए कि रजाई ही खराब है तो गर्मी के लिए खराब है, लेकिन जाड़े में तो वही काम देती है। तो हमें केवल इतना जानना है, भगवान ने जो कृपा करके हम लोगों को दिया है वो सब अच्छा है, बस इतना जानना है कि कितनी मतलब कितने हिसाब से उसको खर्चा करना है, उसकी क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, उसको किस जगह पर लगाना चाहिए। हमको इतना ज्ञान हो जाए कि किस चीज की आवश्यकता कितनी है और कहाँ पर है, तो कोई चीज खराब नहीं होती। और बताया कहा कि ये मन जो है यही आसक्ति में बांधता है व्यक्ति को। मन एवं मनुष्याणाम कारण बंधन मोक्षयो, मन ही मनुष्य के बंधन और मुक्ति का कारण है। वही मन अगर परिवार में संसार में लग जाए तो बांध देता है, और वही सार में लग जाए परमात्मा में लग जाए तो महाराज उद्धार करा देने वाला होता है।
तो कहा कि आप परेशान मत होइए, आसक्ति बांधती है, लेकिन आसक्ति को परमात्मा में लगाना चाहिए, और जो परमात्मा से बंध जाते हैं उनको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता। तो महाराज परमात्मा से आसक्ति कैसे हो, कृपा करके ये बताइए। तो भगवान कपिल कहते हैं कि यत्र सर्वकीर्तने नयो सर्व स्वार्थो भी लभ्यते। भगवान का नाम जप किया जाए, संकीर्तन किया जाए तो सर्व स्वार्थो भी लभ्यते। सारे स्वार्थ, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति हो सकती है, बस केवल भगवान का भजन करना प्रारंभ कर दे। क्योंकि अन्य जितने उपाय हैं उन उपायों से दोष पाप भागता रहता है, एक दूसरे के ऊपर जाता रहता है, लेकिन भगवान का नाम स्मरण करने से दोष और पाप वहीं पर जल जाता है। तो कहा कि भगवान का नाम संकीर्तन जो करते रहते हैं उनका कल्याण हो जाता है। और यहाँ पर भगवान कहते हैं कि मदाश्रयाः कथामृष्टाः श्रवन्ति कथयन्ति च। मेरे आश्रित होकर के मेरी कथाओं में रुचि करना चाहिए। श्रवणन्ति कथयन्ति च, चाहे सुने और चाहे कहे, दोनों का एक ही लाभ है। श्रोता वक्ता दोनों का मेरी कथाओं से कल्याण होता है। नान्यत्र मद भगवतः प्रधान पुरुषेश्वरात्। और हे देवी, मैं ही प्रधान पुरुष हूँ, इसमें कोई संशय नहीं है। आत्मनः सर्वभूतानां भयं तीव्रम निवर्तते। और जो मेरी शरण में चले आते हैं, मेरी शरणागति कर लेते हैं, जो दूर दूर से मेरी पूजा करते हैं वो तो बहुत दिन तक चक्कर काटते हैं, लेकिन आत्मनः सर्वभूतानां भयं तीव्रम निवर्तते, जो मेरी शरण में आकर के शरणागति स्वीकार कर लेते हैं उनका बहुत जल्दी भय नष्ट हो जाता है, वो भयाक्रांत नहीं रह जाते हैं। और कहा कि महाराज यहाँ पर पंचभूत पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इससे मनुष्य का शरीर उत्पन्न होता है। 5 तन्मात्राएं गंध रस रूप शब्द स्पर्श, और 10 इंद्रियां स्रोत त्वचा चक्षु रसना नासिका वाक पाणिपाद उपस्थ पायु, ये जो हैं। और एक विषय बताया, कहा कि महाराज 4 अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार, इन सबको जोड़ करके 24 तत्व होता है। ये 24 तत्व तो मनुष्य में समाहित होते हैं, और 25वां तत्व जो काल होता है वो मैं हूँ। मैं 25वां तत्व काल हूँ। और बताया, कहा कि महाराज हे भगवती, हे माता, जिस प्रकार से मनुष्य का शरीर उत्पन्न होता है और प्राण निकलता है, उस विषय को सुनो। तो भगवान कपिल कहते हैं कि हे माता, कललम त्वेक रात्रेण पंचरात्रेण बुद्बुदम। सबसे पहले कहते हैं कि ये जीव जब निकलता है तो जैसे लोग कहते हैं कि जीव निकलता है तो भगवान में ही समाहित हो जाता है, और ये सारा जो ब्रह्मांड है ये भगवान का उदर कलश है। ये जो ब्रह्मांड है ये यहाँ से लेकर के ये जो अंडाकार बनावट है ये भगवान विराट पुरुष का उदर है। और जब जीव निकलता है तो इसी ब्रह्मांड में रहते हुए चमकते हुए चंद्रलोक को चला जाता है, और जब चंद्रलोक को चला जाता है तो चंद्रलोक से फिर यह बादलों में जाता है, और बादलों से जल के रूप में यह जीव पृथ्वी पर वृष्टि के रूप में गिरता है। जब पानी बरसता है तो यही जीव जो है बादलों के द्वारा पानी से होकर के और पानी के रूप में पृथ्वी पे बरसता है। और उसके बाद जो महाराज पेड़ पौधे हैं, अन्न आदि के या फल आदि के जड़ों के द्वारा जब वो जल खींचते हैं तो यही जीव जो है उन पेड़ पौधों में चला जाता है, और वहां पर पहुंच करके पत्र पुष्प और फल के रूप में परिणित होता है। जब उसको
जीव खाते हैं, चाहे वो पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पशु पक्षी हो, जो भी जीव उसको खाते हैं, तो जब पुरुष या जीव उसको खाते हैं तो मनुष्य के शरीर में वो जीव पहले रक्त के रूप में परिणित होता है और उसी रक्त के अंदर से वह जीव 40 दिन के बाद पुरुष में तेज रूप में परिणित होता है और स्त्री में रज रूप में परिणित होता है। और समय आने पर जब स्त्री और पुरुष का समागम होता है तो महाराज वो जो है प्रेम पूर्वक जब गर्भ के रूप में स्थापित होता है तो कललम त्वेक रात्रेण, प्रथम रात्रि में वो फेन के समान बुदबुद के समान होता है और पंच रात्रेण बुदबुदम, 5 रात्रि में, प्रथम रात्रि से लेकर के 5 रात्रि तक वो बुदबुद के समान होता है, कठोर नहीं होता। और दशाहेन तू करकंधु, 10 रात्रि के बाद वेर के फल के समान वो कठोर हो जाता है। और पेशंडम ततः परम, उसके बाद फिर उसका विकास होने लगता है और महीने खाड़ के बाद जो है वो मांस का लोथड़ा धीरे धीरे बढ़ने लगता है और बढ़ते बढ़ते जब 2-4 महीने बीत जाते हैं तो उसमें हाथ की उत्पत्ति होती है, पैर और सिर की उत्पत्ति होती है, फिर नख और रोए की उत्पत्ति होती है, फिर उसके बाद स्त्री पुरुष के चिन्ह के रूप में वो परिणित हो जाता है। और उसके बाद जब 7वां महीना लगता है तो 7वें महीने में वह मांस का लोथड़ा जो है उसमें ईश्वर अंश जीव अविनाशी भगवान का जो अंश है वो जीव के रूप में उस मांस के लोथड़े में प्रविष्ट हो जाता है। चेतन अमल सहज सुखराशि, तब वो जो है गर्भ का जो मांस का लोथड़ा है वो चेतन हो जाता है, अर्थात वो माता की कोख में घूमने लगता है। और 7 महीने का होने पर उस चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, बालक हो या बालिका हो, उसको पूर्ण ज्ञान हो जाता है। और एक जन्म का नहीं, कई जन्मों का उसको ज्ञान हो जाता है कि मैंने किस जन्म में कैसा कर्म किया है तो कैसा फल भोगा है और कैसा कर्म करने से बार बार मुझे माता के गर्भ में आकर के और इस गर्भ जनित दूसरा दुख को सहना पड़ रहा है। अब गर्भ का दुख आप अपने मन में विचार करिए कि मूत्राशय, मलाशय, गर्भाशय, आमाशय, ये सब एक एक झिल्ली के अंदर में उसी थोड़ी सी जगह में है और उसी में गंदे पानी की झिल्ली में वह गर्भ का बालक चमगादड़ के समान उल्टा लटका हुआ है, मुख उसका नीचे है और पैर ऊपर को है। ऐसी स्थिति में और शरीर के इतने टेम्परेचर में वो 7 महीने का हो गया है और भी जब तक जन्म नहीं होगा तब तक उतने टेम्परेचर का सहन करना पड़ेगा उसको। विष्ठा के कृमि जब झिल्ली से उसको छेदते हैं और काटते हैं तब उसको कष्ट होता है, वो खुजला भी नहीं सकता। माताएं खट्टा मीठा नमकीन गरम ठंडा जब कुछ खाती हैं तब उसको जब स्पर्श होता है तब उसको कष्ट होता है। तो गर्भ जनित दुख को जब भोगते भोगते उसको चेतना आ जाती है, ज्ञान हो जाता है, तो सोचता है कि अब की बाहर निकलेंगे तो ऐसा कर्म नहीं करेंगे जिससे फिर माता के गर्भ में आना पड़े, अब की तो हम मुक्त हो जाना चाहते हैं, ऐसा उसका भाव हो जाता है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है, जन्म का समय आ जाता है, लेकिन हे माता जब प्रसव पीड़ा होती है माता को और प्रसव वायु के द्वारा वो ढकेला जाता है तो जन्मत मरत दुसाधु कोई, जन्म का जो कष्ट होता है उस कष्ट को जब प्राप्त करता है तो मूर्छित होकर के और अचेतावस्था में उसका जन्म होता है। और जैसे ही वो अचेत हो जाता है मूर्छित होकर के, वैसे पूर्व स्मृति उसकी विस्मृत हो जाती है, सब भूल जाता है। जैसे ही गर्भ से बाहर आता है तो सब भूल जाता है। तो मैया ने कहा कि भगवान जब वो अंदर था गर्भ में कुछ कर नहीं सकता था तब तो उसका इतना ज्ञान था, लेकिन जब वो बाहर निकला गर्भ से
और गर्भजनित दुख के कारण उसको पूर्व स्मृति की विस्मृति हो गई तो फायदा क्या हुआ? तब उसकी स्मृति कैसे उसको वापस आएगी? तब वो अच्छे कर्म कैसे करेगा जो मन में विचार कर रहा था गर्भ में रह करके? तो कपिल देव भगवान ने कहा कि शास्त्र और वैदिक जो उपाय बताए गए हैं, सत्संग आदि में इनका निरूपण किया जाता है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के इन ज्ञान को पुनः नहीं प्राप्त किया जा सकता। और जे बहुकाल करिए सत्संगा तब हो सब संशय भंगा। तब जो मन के वहाँ मोह है, जब बहुत दिन तक हम सत्संग करते हैं तब उसी सत्संग के प्रभाव से हमारा मोह जाता रहता है और प्रेम पूर्वक हमको उस दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है कि अगले जन्म में हमको माता के गर्भ में बंधना नहीं पड़ेगा। इस प्रकार से भगवान कपिल देव महाराज सांख्य शास्त्र का उपदेश देते हैं और कहते हैं कि हे माता, जो हमेशा मेरी शरण में रहते हैं उनका नाना प्रकार से कल्याण होता है। मुझको माधव जय जय। सहारा का सहारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया। मेरी बस्ती को किनारा मिल गया, मेरी बस्ती को किनारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल गया। नज़रों का नजारा मिल गया, प्यासी नज़रों का नजारा मिल गया, मेरी बस्ती को किनारा मिल गया, मेरी बस्ती को किनारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा मिल
मुझको मोह काहे द्वारा मिल गया। मेरी कश्ती को सहारा मिल गया। मेरी कश्ती को सहारा मिल गया। मुझको माधव का सहारा मिल गया। मुझको माधव का सहारा मिल गया। उसकी रहमत का इशारा मिल गया। उसकी रहमत का इशारा मिल गया। मेरी कश्ती को किनारा मिल गया। मेरी कश्ती को किनारा मिल गया। मुझको माधव का सहारा मिल गया। मुझको माधव का सहारा मिल गया। मुझको माधव का सहारा मिल गया। मुझको